हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स के जीके जनरल नॉलेज। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करें। तो पहला जो सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आप लोग को ये सवाल बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी 100 क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। वह है मोर। बी इज करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल है, भारत ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो हमारा ताजमहल है किस नदी के किनारे है, वह है यमुना नदी के किनारे। बी इज करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरा जीके क्या माना जाता है। परंपरागत जीके में माने राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। वह क्रिकेट। ध्यानचंद, मेजर जो ध्यानचंद थे भारत के, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता, जिसके वजह से हॉकी में उन्होंने जीता, जिसके वजह से हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। हमारा पांचवा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वह कौन सा है। गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा। तो सही आंसर होगा गुलाब। बी इज करेक्ट आंसर। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं इसको वाइट नहीं ब्लैक कर दे रहा हूँ। नहीं, ग्रीन सही रहेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जो हमारा भारत है उसका राष्ट्रीय वृक्ष, तो हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। सी इज करेक्ट आंसर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा संविधान है उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर एस नहीं सचिनानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे, सबसे बुजुर्ग आदमी थे। आठवां सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। जो हमारा भारत है उसका संविधान कब लागू हुआ। वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। जो हमारा 15 अगस्त 1947 है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का निर्माण कार्य जो हुआ था वो पूरा हुआ था। 2 अक्टूबर 1950 को कोई घटना नहीं हुई थी, इसीलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह है 26 जनवरी 1950। बी इज करेक्ट आंसर। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर यही सवाल पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी डी हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें सी इज करेक्ट आंसर। 10वां सवाल देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वां सवाल है, भारत की जो राजधानी नई दिल्ली किस राज्य में स्थित है। वह कई राज्यों से होकर मिलती है, तो ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में है। ए इज करेक्ट आंसर। ए नहीं सी, दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस राज्य में स्थित है। तो मतलब दिल्ली कोई राज्य थोड़ी ना है भाई। आप आंसर भी देखो तो दिल्ली, इसके अनुसार तो दिल्ली कोई राज्य थोड़ी है, वो तो यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये के साथ। तो जन गण मन यह कब गाया गया था। यह 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, यह 52 सेकंड में गाया जाता है। 52 सेकंड में। इसके जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सी इज करेक्ट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था। कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, वह भी कलकत्ता में। बी इज करेक्ट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। जो भारत की जो पंचायत है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी बी इज करेक्ट आंसर। और ये पूछेगा किस अनुसूची में आता है, तो 11वीं अनुसूची में आता है। और ये इसमें इसको काम करने के लिए कई विषय प्रदान किए गए हैं। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। जो हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा। अगर कोई संविधान के नियमों के खिलाफ काम करे तो उसका जो संरक्षक है संविधान का, वह है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। डी इज करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो हमारा भारत है उसका सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ पे स्थित है, वह नई दिल्ली में स्थित है। सी इज करेक्ट आंसर।
भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो सन 1872 में हुई थी। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा भारत की पहली जनगणना भारतीयों के अनुसार कब हुई थी तो हमारा हो जाएगा बी, 1881 में भारतीयों के द्वारा हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है, भारत में सबसे बड़ा राज्य का क्षेत्रफल दृष्टि के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल तो हमारा हो जाएगा वह है राजस्थान। क्षेत्रफल में ये है और जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य वो हमारा है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है गोवा। और जनसंख्या में अगर पूछेगा भारत का सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। लोह पुरुष किसे कहा जाता है? लोह पुरुष किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि ये इनके मतलब बचपन में क्या हुआ था, एक घाव बहुत बड़ा हो गया था इनके हाथ में और फूल कर सूज गया था और डॉक्टर इनको काटने के लिए मतलब कह रहे थे लोहे से को गर्म करके इसे दागा जाएगा तब सही होगा, तो ये खुद अपने ही हाथ से इसको दाग दिए थे, तभी से इनको लोह पुरुष के नाम से उपाधि दी गई और इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वह NH-44। बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। सबसे ऊंचा बांध कहेगा टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध कहेगा लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी है गंगा। भारत की सबसे लंबी कौन सी है? गंगा नदी है। और भारत के अंदर भारत की पूर्णतः भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है गोदावरी। तो हमारे बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा के साथ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल फॉक्स सी। सी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? जो हमारा भारत है सबसे बड़ा पठार उसका कौन सा है? वह है आपको कमेंट में बताना है। इतने 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी कमेंट में सही आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं खुद पिन करूंगा, ठीक है? तो कमेंट में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। 26वां सवाल देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जब भारत आया था तो भारत के लोगों ने एक नारा दिया था, साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन तुम वापस जाओ, क्योंकि यहाँ इसमें के जितने भी सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसी कारण इसका बहिष्कार किया गया था। यह आया था 1928 में। इस एयरपोर्ट पर उतरा या मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा? मुंबई में। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के द्वारा शुरू किया गया था। 28वां सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वही थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जब कांग्रेस की स्थापना की थी वो पहले सदस्य भी थे, अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे। इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद। जो हमारी सेना कहते हैं ना आर्मी वाले, जय हिंद, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो 31वां सवाल देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के सबसे पहले जो वायसराय थे आपने देखा कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और सबसे बाद वाले लॉर्ड माउंटबेटन। 33वां सवाल देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो 3 रंग तिरंगा है उसका जो डिजाइन है वो किसने किया था? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है, इस पर आप जज मत कीजिएगा। इसकी जो पूरी डिजाइनिंग थी, पूरी डिजाइनिंग वो किए थे पिंगाली वैज्ञा ने। बी इज करेक्ट आंसर। जय हिंद। 34वां सवाल देखते हैं। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है थार रेगिस्तान। सी इज करेक्ट आंसर। 36वां सवाल है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना कब से शुरू हुई थी? 1951 से शुरू हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1950 से। योजना आयोग में कितने आयोग शामिल थे? 12 योजना आयोग चले थे। तब तक क्या आ गया? नीति आयोग। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी के साथ। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। सी इज करेक्ट आंसर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन रिसर्च फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? जो भारत है उसका पहला उपग्रह कौन सा है? तो हमारे भारत का पहला उपग्रह है वह है आर्यभट्ट। बी इज करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है? सबसे बड़ा समुद्री तट है वह है गुजरात में। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जो हमारा भारत है उसकी सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य के साथ है? वह अभी पढ़े ना, गुजरात के साथ भाई। डी इज करेक्ट आंसर। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वह है लक्षद्वीप। किस कहाँ पे है? अरब सागर में है। बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या हो वह हमारा है उत्तर प्रदेश। यूपी में जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अभी पढ़े हैं कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या पूछा है। ठीक है, तो सिक्किम। ए इज करेक्ट आंसर। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति कब आई थी? हरित क्रांति जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी और इसके जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये जो श्वेत क्रांति है वरिंज कुरियन इसके जनक हैं। ठीक है, यह जो संबंधित है वह हमारी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है मत्स्य से संबंधित है। ए इज करेक्ट आंसर। 49 नंबर सवाल है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हमारी जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सी इज करेक्ट आंसर 1935। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये सवाल आपके कमेंट में होना चाहिए। यह इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई भी सही आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। और आप इसमें अपने आइडिया दे सकते हैं कि किस पर मैं वीडियो बनाऊं, कौन सा मतलब टॉपिक रहेगा जो आपको ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। ठीक है, तो कमेंट में जाइए और लिखिए। और 51वां सवाल देखते हैं। 51 नंबर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो हमारा भारत का राष्ट्रीय भारतीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में इसकी हुई थी स्थापना, बहुत पहले ही हो गई थी। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा कुल जो थी है संख्या 543 है। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा है या अस्थाई सदस्य है या कभी भी अस्थाई है, मतलब यह कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा क्या होता है? भंग हो जाता है।
तो इसके जो सभापति हैं वो हैं उपराष्ट्रपति। यह कभी भी क्या होगा, भंग नहीं होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुना जाता है? जो हमारा लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन चुनता है? वह चुनते हैं लोकसभा सदस्य चुनते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। वह कौन होते हैं? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो बी इज करेक्ट आंसर। 56 नंबर सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान हमारा है उस कब मनाया जाता है संविधान दिवस? वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है वह है ब्लू झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो पहला प्राकृतिक बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो अभी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मुंबई। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? यह अभियान शुरू हुआ था 2015 में। डिजिटल अभियान शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया अगर पूछेगा, मेक इन इंडिया, तो यह अभियान शुरू हुआ था 2014 में। यह सवाल है 61 नंबर, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली जो महिला थी, सवाल में कुछ मिस प्रिंटिंग है, पहली महिला कौन थी? वह प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू। तो इसमें सही हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभा पाटिल। 61 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। सी इज करेक्ट आंसर। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। बी इज करेक्ट आंसर। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? यह योजना 2018 में शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना यह किससे संबंधित है? यह स्वास्थ्य से, हेल्थ से संबंधित है। तो सी इज करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है वह प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? जो वन महोत्सव है उसकी शुरुआत किसने की? वो की थी के.एम. मुंशी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो भारत है उसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो भारत में है वह कंचनजंगा। K2 होता, लेकिन यह इस समय कहाँ पे है? POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वह है द्रास। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सबसे ठंडा स्थान। भारत का जो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा जान गए, अब सबसे गर्म। सबसे गर्म जो स्थान है वह है चूरू। चूरू एक स्थान है राजस्थान में, ये सबसे गर्म स्थान है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। बी इज करेक्ट आंसर। भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ चली? तो भारत की पहली रेलगाड़ी जो थी वह चली मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में। ये कुल 34 किमी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे जोन। ए इज करेक्ट आंसर। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? जो लाल किला है वह शाहजहां ने बनवाया था। बताइए, शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला दोनों बनवाया था। तो डी इज करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसके निर्माण का पूरा काम किसने किया था? वो इल्तुतमिश ने किया। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। 75 भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो सबसे पहले सूर्य जो है वो आपको कमेंट में बताना है कहाँ पे उगता है। आप कमेंट में बताइए। और
और जिसका भी सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जल्दी कोई नोटिफिकेशन आपके पास जा सके क्वेश्चन से संबंधित। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा नदी के डॉल्फिन को माना गया है। बी इज करेक्ट आंसर। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। संविधान की यह क्या है? आत्मा। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं। पहले हमारा मौलिक अधिकार कितना था? 7 था। इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1998 में इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से कुल मौलिक अधिकार 6 हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इस समय हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से भी है, ब्रिटेन से भी है, कनाडा से भी है, आयरलैंड से भी है। तो ज़्यादातर ब्रिटेन से लिया गया है। बी इज करेक्ट आंसर। पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों में होती है? तो हमारी जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वह 3 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत का मुख्य प्रमुख कौन होता है? जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है वह होता है सांसद। सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, ग्राम पंचायत पूछा है, हमें लगा ग्राम प्रमुख जो होते हैं, मतलब ग्राम पंचायत के ऊपर जिला पंचायत उसके स्तर का समझ लिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। ए। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? वह लगता है बिहार में, सोनपुर मेला। कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? जो कुंभ मेला है वह लगता है कुल 12 वर्षों में। और महाकुंभ का संयोग तो बहुत कई साल इसमें लगते हैं, उसके बाद से महाकुंभ आता है। यह पहली बार लगा था कुंभ मेला या कहाँ पे लगा था आपको कमेंट में बताना है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है वह मनाया जाता है 29 अगस्त को। सी इज करेक्ट आंसर। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हमारे हॉकी के जादूगर जो है वह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी। इसमें पहली बार इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से इसको राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। भारत का पहला ओलंपिक पदक किस खेल में मिला? वह है हॉकी। बी इज करेक्ट आंसर। पहला ओलंपिक पदक हॉकी में मिला। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ है? वह है खड़गपुर। खड़गपुर में भारत का पहला आईआईटी कॉलेज जो है स्थापित किया गया है। जो हमारा 89 नंबर सवाल है, भारत का पहला एम्स कहाँ है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वह है हमारा दिल्ली में सबसे बड़ा एम्स स्थित है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? जो मेक इन इंडिया है, ये जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं इंडिया के अंदर वहाँ पे इसका मार्क होता है। इसमें क्या होता है? एक शेर होता है, ठीक है, शेर होता है, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। 2014। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ वो सारनाथ में स्थित है। ए इज करेक्ट आंसर। अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं? जो अशोक स्तंभ है उसमें कितने सिंह होते हैं? सबको तो दिखाई देते हैं 3, लेकिन वह असल में अशोक स्तंभ में 4 सिंह होते हैं, एक पीछे की ओर भी होता है। सत्यमेव जयते किस भाषा का उद्भव है? वह है संस्कृत भाषा का सत्यमेव जयते शब्द का उद्गम है। इसका अर्थ है सदा सत्य की जीत होती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? हमारा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह झारिया है। कहाँ पे है? झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है?
हमारे भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है वह है भिलाई। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है वह कौन सा है? तो हमारा सही आंसर होगा मुंबई हाई। मुंबई हाई में सबसे अधिक तेल क्षेत्र स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वह है मानसीराम मेघालय। सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। यहाँ पे 3 पर्वत है, तीनों ओर से यह क्या करते हैं, बादल को घेर लेते हैं। ये पर्वत का नाम है गारो खासी जैंतिया। तीनों पर्वत बादल को ढक लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारा बारिश होता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तुम्हारे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वह है कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय स्थित है। भारत में सबसे बड़ा मंदिर क्षेत्रफल में कौन सा है? वह है अक्षरधाम। अक्षरधाम मंदिर जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थित है। बी इज करेक्ट आंसर, अक्षरधाम मंदिर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपको कमेंट में बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। और इसी तरह के और भी एमसीक्यू और हार्ड क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। और मैं तो जानता हूँ भाई आप लोग तो सबका भला चाहते हैं, इसीलिए भेज दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और क्वेश्चन के लेवल में और भी थोड़ा सुधार आएगा और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप अभी इन क्वेश्चनों को लगाकर आप खुद थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अभी ये बहुत